तेरे कोल पैरोवाणी आगे तेरी मर्जी हो ना कौन अफजाल? बेगम साहिबा कोई औरत आई है आपसे मिलने के लिए इसरार कर रही है। कहती है बेसहारा हूँ, हवेली में काम करना चाहती हूँ। मैंने मना किया तो कहती है बहुत सुना है कि बेगम साहिबा की हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अफजाल, कबूतरों को दाना डाल दिया क्या? जी बेगम साहिबा। दाना डाला जाए तो कबूतरों के साथ साथ ज्यादा पंछी भी आ जाते हैं। मेरे मौला की हिकमत है, देते रहो आता रहेगा। हम कौन हैं किसी का हाथ में दामन पकड़ने वाले? ये तो उसकी तकसीम है अफजाल, हम तो बस उसके तकसीमकार हैं। जाओ भेजो उसे। मगर बेगम साहिबा पहले ही हवेली में इतना कुछ हो चुका है, किसी अनजान शख्स को दोबारा रखना मुनासिब नहीं। अफजाल, खुदा ताला की आदत गुनाहों नाफरमानियों के बावजूद मौका देना नहीं चाहिए। इंसान धोखा देता रहता है मगर वो मौका देना नहीं छोड़ता। हर कोई अपनी शान के मुताबिक देता है, सामने वाले की फितरत और हैसियत के मुताबिक नहीं। हम उसी खुदा को मानते हैं जो नवाजता है। बेगम साहिबा वो तो ठीक है, मगर कभी कभी मांगने वाला ही तो देने वाले की चौखट का भरम रखता है। और अगर मांगने वाला नहीं आएगा तो बेचारे देने वाले की क्या हैसियत। तुम क्या चाहते? हवेली की अहमियत खत्म हो जाए? अगर तुम्हारी हवेली आमद पर किसी ने इतने सवाल उठाए होते तो आज तुम यहाँ ना होते। जी बेगम साहिबा। जाओ भेजो उसे। ठीक है बेगम साहिबा, मैं भिजवाता हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ साहिबा, तनवीर को उठा के ले गए। महाराज बहुत गुस्से में है। ये कौन थी? कौन है? मैं कहाँ थी?
और अब कहाँ हूँ? खुद को तलाश करूं इंसानों की भीड़ में, या फिर खुद को खो दूं? मेरा वजूद भी अपने लिए अजनबी है, और ये सारे लोग, ये सब मेरे लिए अजनबी है। अब खुद को ढूंढूं भी तो कैसे? किससे पूछूं कि मेरी पहचान क्या है? मैंने इन हाथों से उसे मार डाला, इन हाथों से। मैंने उसे रोका था कि मुझे मत रोके। क्या किसी को रोकने की सजा मौत है? और मेरी सजा, क्या मेरी सजा ये फरार है, ये भटकना, ये मेरी सजा है? मैं गुमनाम, गुमशुदा, लामका, मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं कि आगे मंजिल है या फिर एक और रास्ता। मुझे इसका कोई इल्म नहीं, ना कोई हमसफर, ना कोई हमरा। जाने मैं किसी अपने को ढूंढ रही हूँ, फिर कोई अपना मुझे ढूंढ रहा है। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरे की तलाश में। ये रास्ता शायद आसान नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मुख्तसर जरूर हो जाएगा। ये शहज़ादी यहाँ क्या ले आई है? लगता है शंकर कोई जाल बन रहा है, जिसके लिए उसने शहज़ाद को यहाँ भेजा है। लेकिन मैं भी साहिबा से प्रेरण हूँ। तुम्हारा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे शंकर, और तेरा हर मंसूबा मैं उल्टा कर दूंगी। शंकर, मैं अपना इंतकाम भी तुमसे लेके रखूंगी। अब देखना है शहज़ाद क्या खेल खेलने आई है यहाँ। सारी शक्ति में मसूल हो जाएगी और तुम मेरे कब्जे में होगी ताकत।
तड़े मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं फिर से तो नहीं कुछ भूल गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आपसे कुछ पूछूं। कुछ महसूस नहीं कर रही हैं आप? कोई डर, कोई खौफ, कोई नशा? सारा साहब, डर कैसा? खौफ कैसा? और ये अंदेशा क्या होता है? मुझे तो इसका एहसास तक भूल चुका है। और आपसे कैसे डर? आप ही ने कहा था ना कि आपको अपना दोस्त समझे। आप मुझे अपना दोस्त ही समझें। अगर आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, मैं आपको और आप मुझे कैसे समझेंगे? मुझे तो दूसरी मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे कि हम बिछड़े हुए पुराने दोस्त हों, है ना? ऐसी बात है तो दुआ कीजिए कि आपका इलाज कामयाब हो जाए और मुझे याद आ जाए कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी और मजबूत थी। सब याद आ जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, बस अपने दिमाग पर जोर डालें। कोई ऐसी बात या हादसा जिसने आपकी याददाश्त छीनी। मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, कभी कभी मुझे अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर मेरे अलावा भी कोई और झलक रहा है। वो अगले लम्हे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ याद नहीं रहता। कैसा याद आता है आपको कि आप कौन हो? शायद ये नहीं कि मैं कौन हूँ, और हाँ शायद ये कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, फिर मेरा सिर से फटने लगता है, जैसे मेरे वजूद में कोई जंग चल रही है। अच्छा तो नादन, थारी शक्ति इतनी बढ़ गई, तेरी सारी यादाश्त खत्म होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है तेरे शरीर में जो तुझे खींच रहा है नागन बनने की तरफ। वाह वाह, अच्छा हुआ जोगी के साथ साथ मैं डॉक्टर भी बन गया, वरना तो हमारे को ये मालूम ना पड़ता। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जंग तो है कि आपको किसी इंजाम तक लेके जाएगी। मेरा मतलब है किसी अच्छे नतीजे की तरफ। इसे होने दो। दिल को दिमाग के साथ आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरा दिल मेरे दिमाग की जगह ले ले और मैं सोचूं भी ना और वो हो जाए। मुमकिन तो कुछ भी है दुनिया में नहीं होना चाहिए, मगर हमारी चाहत किसी और के रास्ते में आ जाए तो बहुत कुछ नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन तो कमजोर लोगों का बहाना है दानियाल साहब। मैं जहाँ आज हूँ वहाँ कल नहीं थी, और आने वाले कल में कौन जानता है कौन कहाँ है। यही तो जानना है कि कल कौन कहाँ होगा। ट्रस्ट मी, हम जान जाएंगे। अभी के लिए इतना ही था। मैं कल फिर आऊँगा, आप आराम कीजिए। अभी मैं आराम करूँगी, लेकिन कल आपका इंतज़ार करूँगी। जल्दी आइए। आपका इलाज वहाँ गया है मुझे। और कुछ याद आए ना आए, आप ज़रूर याद आते हैं। मुझे तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगी, ये वादा है मेरा। आप मेडिसिन लीजिएगा और नींद पूरी कीजिएगा। अगर नींद उड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से आती है। चलता हूँ। संगचूर, तुम्हारे पहले इम्तिहान का वक्त आ गया। अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? साहिबा महारानी, संगचूर आपके लिए जान भी दे सकता है। जान देनी नहीं, जान लेनी है। मुझे जान तो चाहिए, मगर तुम्हारी नहीं, उस अंधी फलकारा की। बहुत जी लिया उसने तन्हा अकेले।
अब उसकी अजियत खत्म होनी चाहिए। सठिया गई है, और इतनी खूबसूरत हवेली को एक पागल औरत की जरूरत नहीं है। इस हवेली को तो एक खूबसूरत नौजवान हुक्मरान की जरूरत है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिबा महारानी, जैसा आपका हुक्म होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा जहर इतना मोहलिक है कि लम्हों की मोहलत ही नहीं देता। चलो आजमा कर देखते हैं, फलकारा जहर का कहर सह पाती है कि नहीं। देखते हैं, मगर बहुत ख्याल से। अब हवेली वैसी नहीं रही, और ना ही फलकारा इतना आसान शिकार है। मैं जानता हूँ काम आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं मौका मिलते ही ये काम कर दूंगा। आपको मायूसी नहीं होगी। काफी वक्त से इंसानी खून का मजा नहीं चला। आप बेफिक्र रहें। अब जाओ तुम, और हाँ, खुद को संभाल कर रखना। एक और दुश्मन है यहाँ पर, जो कि तुम्हारे लिए आई है। शहज़र हवेली में है। पुराने दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो बुरी बात होगी, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका होता है। आप बेफिक्र रहें। बहुत दुख है मुझे फलकारा कि तेरी हुक्मरानी तेरी राजधानी के साथ खत्म करनी पड़ रही। तू मेरे रास्ते में ना आती तो मैं तेरा रास्ता ना काटती। अब तो तुझे जाना ही होगा चैन की नींद के लिए लंबे सफर पर, जहां तुझे सुकून ही सुकून मिलेगा। भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार आए रे मजबूरी दिल की भेद न दिल के खोने अपने घर को चलते देखा मुँह से कुछ ना बोले मुँह से कुछ ना हम जलते रहे दिन रात मगर तेरा प्यार नहीं। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ कौन? अरे कौन है? उफ खुदाया, एक तो जब भी गाने बैठती हूँ कोई ना कोई आ धमकता है। अब बोलो भी कौन है? मुंह में जबान है या नहीं? परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैं हूँ अफजाल। हाँ अफजाल, कुछ काम था क्या? अगर काशिफ ने उस लड़की की बातों में आकर रिमशा को छोड़ दिया, क्या रिमशा मेरा हाथ दोबारा थाम लेगी? वैसे भी ये हाथ सैनिटाइज हो चुका है। मैं पहले ही महबूब के ताक़ब की रेस में रनर अप रहा हूं, और महबूब के खाने से सीधा बेस्ट फ्रेंड के खाने में शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट भी ऐसे हुआ जैसे तुम मर्सिडीज से ट्रैक्टर ट्रॉली में शिफ्ट होता है। उस लड़की ने काशिफ के हाथों मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई है।
खैर, पहले कौन सा मेरी इज्जत है, पहले कौन सा लोग मुझसे सिलाई कढ़ाई और फलाई मरकज के दफ्तरों के इफ्तिताह करवाते हैं यार। फिर भी मैं डॉक्टर हूँ, आफ्टर ऑल डॉक्टर तो हूँ मैं। अच्छा खासा एलोपैथिक डॉक्टर और रगड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर समझ के दे दिया, यानी एक अच्छे खासे क्वालिफाइड को झोलीफाइड समझ लिया। काशिफ ने मेरी बेइज्जती कर दी। खैर, मैं तो बेइज्जती में वैसे ही खुद करती हूँ। तो काशिफ ने उस लड़की की बातों में आकर रिमशा को घर से निकाल दिया। सोचना पड़ेगा, इस अनजानी आफत का पता करना पड़ेगा कि लड़की कौन है, क्या चाहती है। उसने मुझ जैसे हाफ शरीफ इंसान पर तो इल्जाम लगा दिया। अफजाल, अफजाल, नेहा, तुम यहाँ कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे दिल में धड़क रही और अब तुम्हारी आंखों के सामने चमक रही हूँ, तुम्हारी समातों में गूंज रही हूँ। देखो मुझे, नेहा, बहु वीरानी है हवेली से, तेरे बगैर हर तरफ उदासी है। चल मैं नाल। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। वीरानी हवेली में नहीं, तुम्हारी आंखों में। उदासी तुम्हारी बातों में। यूं देखो ना तुम मुझे। लो, मैं आ गई। हाँ, तैको गुलेंदे गुलेंदे मैं खुद लापता थे गया और तैको पाकर मैं खुद को तलाश कर दी। तो थाम लो मेरा हाथ और ले चलो मुझे अपने साथ। नेहा, नेहा, कितना वक्त है, कितना कष्ट है, दिमाग इस हाथ में है, मगर सीधी हथेली को फंदा बनाकर उसकी गर्दन दबोच नहीं पा रहा। इंतजार, हाय इंतजार। रोज थारे रूबरू होता हूँ, मगर तने आजाद छोड़ना हमारी मजबूरी। पता है, इसलिए कि मणे पूर्णमासी का इंतजार है। उस रात नाग रथ थारी आंखों में डालकर थारे को हमेशा के लिए अपनी बांदी बना दूंगा। और उस वक्त तक मणे थारे दोस्त बनने का नाटक करना ही करना है। कुछ सांसें और आजादी की ले लेना गे। ये कैद खाने में बहुत घुटन है, बहुत घुटन। भागरी नाखन शंकर,
नागल शंकर आया, भागरी नागल शंकर आया। तो तुम यहाँ हो, इस मिट्टी के नीचे। मेरे पास तुम्हारी खुशबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने सुना था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत थी, मगर मैं मौत थी तुम्हारी। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी, तो फिर तुमने उस दिन मेरा रास्ता क्यों रोका? जब जाना तय हो जाए तो रास्ते से हट जाया करते हैं, वरना पांव तले कुचलने का इम्कान रहता है। मैंने कभी किसी मासूम का कत्ल नहीं किया, किसी बेगुनाह की जान नहीं ली, मगर मुझे दुख है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे सदमा है कि मैंने किसी अनजान का खून कर दिया। शायद मैंने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं। तुम्हारी मोहब्बत दोनों को मार दिया। ये तो नहीं कहूंगी कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ कर भी दो तो मोहब्बत माफ नहीं करती। मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आई थी, मैं कातिल जरूर हूं, मगर जालिम नहीं। नेहा, नेहा,
मैंने कहा था ना कि ख्याल रखना, मगर नहीं, तुम रात की तारीकी को छोड़ के दिन की रोशनी में उसे डसने चले गए। मुझे लगा कि वो एक अच्छा मौका था, आसपास भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैं आसानी से उसके वजूद का जहर उतार दूं, मगर क्या हो गई ना नाकामी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इतनी सी बेवकूफ़ी की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो औरत कोई आम औरत नहीं है। जानता हूँ साहिबा महारानी, मगर ये नहीं जानता कि ऐन उस वक्त जब उस बुढ़िया को डसने वाला था, कोई नागिन उसको बचाने आ जाए, मेरे और बुढ़िया के दरमियान दीवार बन के खड़ी हो जाए। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। नागिन साहिबा महारानी, नागिन। अगर उस नागिन उस वक्त उसको बचाने ना आती तो इस वक्त फलकारा एक लाश होती, गली सड़ी लाश। ये कैसे हो सकता? नागिन उसे बचाने आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। रानी साहिबा, मैं सांपों की उस नस्ल में से हूँ जिन्हें खोजी गई। हवा के दोष से पहचान जाता हूँ कि सामने कौन है। वो एक नागिन ही। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा, उसकी निगाहों की ज्वालामुखी ये साफ बता रही है कि वो नागिन है, वो अफजाल नहीं, नागिन है। फिर कैसे? नागिन इस हवेली में और मुझे पता ही नहीं? तुम ये कहना चाहते हो कि अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है, अफजाल नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है तो फिर अफजाल किधर है?